कौशल जी, मैं ये कह रहा हूँ, जब बीजेपी के नेता किसी गरीब के यहाँ खाना खाने जाते हैं और खासकर शेड्यूल ट्राइब्स के यहाँ जाते हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जाते हैं, गृह मंत्री भी जाते हैं, मुख्यमंत्री तक जाते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं होती। अब अरविंद केजरीवाल चले गए तो आपको सियासत नजर आ रही है। नहीं 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 नहीं, एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं। आप हमारे शब्दों को गलत तरीके से ले रहे हैं। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि किसी के भी घर खाना खाने जाना गलत है। लेकिन ये जो नाटक हो रहा है, क्योंकि यही स्क्रिप्ट इन्होंने यहां पे की थी दिल्ली में, और सेम स्क्रिप्ट वहां पे कर रहे हैं। इसीलिए मैंने एग्जाम्पल बताया कि इन्होंने पहले यही स्क्रिप्ट लिखी थी कि हम सुरक्षा नहीं लेंगे, हम आवास नहीं लेंगे। चलिए, हम आपके सवालों के जवाब ले लेते हैं। विक्रम दवे हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। विक्रम जी, स्वागत है आपका। विक्रम जी, मेरी बात अभी बीजेपी के प्रवक्ता से हो रही थी। वो कह रहे हैं कि देखिए, ये पूरी एक स्क्रिप्ट लिख रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले, और अपने ही नेताओं को ड्राइवर बना रहे हैं ऑटो के, और उनके घर जाकर खाना खाकर माहौल गरमा रहे हैं, सियासी स्टंट कर रहे हैं। दिल्ली में आपने यही किया। नमस्कार सभी दर्शक मित्रों को जी। मैं माफी चाहता हूं, मैं लॉगिन लेट हुआ। यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी और यहाँ पे दिक्कतें थी। अच्छा, ये सचिन जी, मुझे ये बताइए कि केजरीवाल ऑटो में घूमेंगे क्या? ये पहले नहीं घूमे हैं क्या? केजरीवाल जी पहले ऑटो में नहीं घूमे हैं क्या? हम सब लोग नहीं घूमते हैं क्या? कोई मेहमान नवाजी करता है तो उनके वहां खाना खाने नहीं जाते हैं? किसी ने आपको आमंत्रण दे दिया और बड़े भाव से, बड़े प्यार से आमंत्रण दे दिया, तो क्या नहीं जाएंगे? विक्रम जी, लेकिन अब तो चुनाव का माहौल आ रहा है ना। अब चुनाव के माहौल में देखिए आप ऑटो में घूम रहे हैं। तो मुझे ये बताइए, चुनाव का अगर माहौल है तो मुझे सचिन जी ये बताइए, तो ये कहिए ना कि हम चुनाव प्रचार करने के लिए ऑटो में घूम रहे हैं। चुनाव प्रचार करने में ऑटो में घूम रहे। देखिए, ये तो लोकतंत्र है जी। लोकतंत्र का सबसे बड़ा ब्यूटी तो यही है कि चुनाव आता है तो हम सब पूरे भारतीय, जितने भारतीय हम सब, आ रहा हूं कौशल जी आपके पास, इसको खुशी से मनाते हैं। जहां पे भी चुनाव आता है, ये तो एक पर्व है हमारे लिए, सबके लिए। अरे इस पर्व पे ही तो कह रहे हैं ना बीजेपी के लोग। विक्रम जी, यही तो कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग, ये देखिए प्रायोजित है ये सब कुछ। अपने कार्यकर्ताओं को आपने ऑटो ड्राइवर बना दिया, फिर आप उसके ऑटो में बैठ गए जैसे आपने दिल्ली में किया, और अब जाकर आप उसके घर खाना खा के आ गए हैं। तो ये एक सियासी स्टंट है, ये ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है। ये बीजेपी के प्रवक्ता का आरोप। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि गुजरात की राजनीति, आज का शीर्षक आपका गुजरात की राजनीति है, तो बीजेपी तो अभी तक तो ये बोल रहे थे कि केजरीवाल कोई फोर्स ही नहीं है, आम आदमी पार्टी को कुछ लेना देना ही नहीं है गुजरात में। ठीक है, आते हैं, नाम तक नहीं लेते थे, और आजकल अचानक से ये मैनेज्ड, और ये सब इतनी बारीकी से देखने से बेहतर है कि बीजेपी वाले ये सोचे कि कितनी शालाएं, 496 2 साल में नई शालाएं बनी है पूरे स्टेट में। ये विधानसभा का आंकड़ा है, उसमें से एक भी सरकारी शाला नहीं। चलिए, मैं जवाब लूंगा बीजेपी के प्रवक्ता से। बलवीर सिंह, बलवीर सिंह हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं। हेल्थ की बात करें ना विक्रम जी, आ रहा हूं मैं आपके पास, आ रहा हूं मैं। हम लोगों को, कौशल कांत जी, मैं आ रहा हूं आप दोनों के पास। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, दर्शक बलवीर सिंह। जरा बलवीर सिंह को सुनवाइए, क्या कुछ कहना चाहते हैं दर्शक हमारे। हाँ जी, बोलिए बलवीर सिंह जी। हाँ नमस्कार जी। जी बोलिए सर। ऐसे है, केजरीवाल साहब चाहे ऑटो में चले चाहे पैदल चले, सर कैसे भी चले, अच्छे नेता हैं और वो पीएम बनने चाहिए। मैं ये नहीं है मैं उसका समर्थक हूँ, लेकिन उनकी छवि इतनी अच्छी है और उन्होंने अच्छे काम किए हैं, दिल्ली में भी अच्छे काम किए हैं, उसको बनाना चाहिए और हर जगह उनको क्या है, आम आदमी पार्टी को आगे लेके आना चाहिए। चलिए, धन्यवाद बलवीर सिंह जी। कौशल कांत जी, क्या कुछ कह रहे थे, आप जवाब दीजिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो ऑटो वाले के यहाँ दिल्ली में खाना खाने गए थे इलेक्शन के पहले, उसके बाद से इतने साल की सरकार हो चुकी है, क्या किसी दूसरे ऑटो वाले के पास दोबारा खाना खाने गए? नहीं। अब देखिए, चार्टर्ड प्लेन से उतर के आते हैं और ऑटो में बैठ के ड्रामा करते हैं कि सुरक्षा नहीं चाहिए, और प्रधानमंत्री जी के ऊपर दिल्ली में आरोप लगाते हैं कि दिल्ली के सीएम को सुरक्षा नहीं दे सकते। और वही दिल्ली में सरकार आने के पहले यही अरविंद केजरीवाल थे, चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि हम सुरक्षा नहीं लेंगे, हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, हमारे ऊपर अगर कोई भी आरोप लगेगा तो हम तुरंत उसका इस्तीफा ले लेंगे। और अब इनके सारे लोगों के ऊपर
आरोप लगे और तब भी वो सत्ता में बैठे हुए हैं। तो जो इस तरह का जो डबल स्टैंडर्ड है ना, ये जो गिरगिट की तरह रंग बदलने की कला है, ये केवल अरविंद केजरीवाल जी के पास ही हो सकती है और किसी के पास नहीं है। विक्रम दवे, एक सवाल ये है कि देखिए, जब सीएम जा रहे हैं, अदर स्टेट में जा रहे हैं, अपने यहाँ तो चलो सिक्योरिटी का एक प्रोटोकॉल है, लेकिन दूसरे स्टेट में जाएंगे तो भी तो एक प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है पुलिस को। तो अगर सिक्योरिटी मिल रही थी तो उसका वीडियो बनाकर और पुलिस अधिकारियों से भिड़ रहे हैं कि देखिए आपने यहाँ गलत कर दिया, आप सरकार के साथ ऐसा मिलकर कर रहे हैं, आपने माहौल खराब कर दिया गुजरात का। एक पुलिस अधिकारी को उस तरीके से सुनाना ऑटो में बैठकर, ये सियासी स्टंट नहीं तो और क्या है विक्रम दवे? सचिन जी, मुझे ये बताइए कि क्या केजरीवाल जी ये देश के लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है कि नहीं है? इसीलिए तो सुरक्षा दी जा रही है। क्या उनको सुरक्षा नहीं लेनी चाहिए थी विक्रम दवे? नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, उनको सुरक्षा लेनी है कि नहीं लेनी है, वो अलग बात है। राजीव जी हमने देखा, इंदिरा जी हमने देखा, हमारे कई बड़े नेता है वो शहीद हो चुके हैं। क्या केजरीवाल जी, क्या नरेंद्र मोदी जी, क्या राजनाथ सिंह जी, कोई भी हो, क्या वो हमारे देश के लिए अगर महत्वपूर्ण व्यक्ति है तो उनको सुरक्षा देना किसकी जिम्मेवारी है? सरकार की। सरकार सुरक्षा दे रही है, यही तो हम भी कह रहे हैं। तो मेरी बात तो खत्म होने दीजिए माननीय कौशल जी, मेरी बात खत्म होने दीजिए। अब आप बोल रहे हो उन्होंने तंत्र किसके लिए है? केजरीवाल जी के लिए है या वीआईपी के लिए है? ना कि वीआईपी, मतलब मैं वो वीआईपी वाला तामझाम की बात नहीं कर रहा हूं। उनकी महत्वपूर्ण वो जो उनकी भूमिका है देश की रचना करने में, आगे फ्यूचर में, उसकी वो महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं, चाहे वो कोई भी पार्टी से हो। तो मैं इतना पूछ रहा हूं आपको कि अगर वो इतने महत्वपूर्ण है और वो लोगों का संपर्क, क्योंकि राजनीति में कोई भी आदमी है तो उनको लोगों के साथ संपर्क करना बहुत अत्यधिक आवश्यकता है। ठीक है, मेरे विक्रम दवे से और भी बहुत से सवाल हैं, लेकिन एक प्रश्न खत्म होने दीजिए सचिन जी। विक्रम जी, मुझे छोटे से ब्रेक के लिए जाना पड़ रहा है, ब्रेक के बाद आपका सवाल का जवाब ले लेंगे। विक्रम जी, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं और कौशल कांत जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, दोनों मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द होंगे सर। जी ये चिट्ठी है बेटा आपकी। भैया, चिट्ठी आई है आपकी। मैंने सुना है बेटा, जहाँ तू जा रहा है वहाँ तो ठंड ही बहुत है। क्या हुआ बेटा? है बेटा? पंजाब सरकार की चिट्ठी है मम्मी। मेरी नौकरी लग गई, सरकारी नौकरी लग गई मम्मी। सुनते हो? अपने छिंदे की सरकारी नौकरी लग गई। अब काम के लिए उसे प्रदेश में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। जी हाँ, जो सालों में नहीं हुआ वो मुख्यमंत्री भगवंत मान और पंजाब सरकार ने कुछ महीनों में कर दिखाया। पंजाब में युवाओं के लिए लगभग 20,000 नौकरियों का ऐलान किया, जिसमें पंजाब पुलिस और अन्य सरकारी विभागों में नौकरियां दी गयी। अब हमारे पंजाब के बच्चों को विदेश जाने की जरूरत नहीं। हम 3 करोड़ पंजाबी मिलकर बनाएंगे अपने सपनों का पंजाब, एक रंगला पंजाब। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार बात हो रही है अरविंद केजरीवाल के दौरे को लेकर। क्या अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से अहमदाबाद में ऑटो चालक के घर गए, क्या वो एक राजनीतिक माहौल गर्म करने के लिए गए थे या वाकई में अरविंद केजरीवाल के मन में उस ऑटो ड्राइवर की इच्छा पूरा करने की थी? हमारे साथ 2 मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। मेहमानों के पास जाने से पहले एक दर्शक हमारे साथ हैं, लज्जा राम, उनसे बात कर लेते हैं। लज्जा राम जी, स्वागत है आपका, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? जी नमस्कार, सादर प्रणाम जी, बोलिए। मैं हरियाणा राज्य से हूँ, मेरा डिस्ट्रिक्ट अम्बाला है जी। ये जो अरविंद केजरीवाल के इल्जाम लग रहे कि ऑटो वाले के घर खाना खाया, इस तरह के इल्जाम सभी के ऊपर हैं। कांग्रेस में भी है, बीजेपी में भी है, सभी जगह पे है। सवाल ये नहीं कि वो कहाँ खाना खा रहा है, क्या कर रहा है। सवाल ये है कि वो कर क्या रहा है, वो क्या बीजेपी का खेल तो नहीं बिगाड़ रहा है? मेरे हिसाब से हाँ, उत्तर हाँ, क्योंकि गुजरात में पिछली बार बीजेपी को 99 सीट मिली थी और कांग्रेस को 86, अच्छी तरह याद है मेरे को, और मार्जिन
13-14 का ही था। और वो उस मार्जिन को अगर ध्यान में रखे तो इस बार तो बीजेपी को हार जाना चाहिए वहां पे, और वो अरविंद केजरीवाल कर देगा। बीजेपी के लिए बड़ा चिंता का सबब है। दूसरी बात, मैं अपने हरियाणा राज्य की बात करता हूँ। पिछली बार हमारे यहाँ 8 कैबिनेट मंत्री हारे थे, 8, और इस बार पूरी कैबिनेट मंत्री हार रही। मिश्रा जी आप ध्यान से सुनिए, और ये भी नहीं पता कि श्री मनोहर लाल करनाल से चुनाव लड़ेंगे, कालका से कहाँ से लड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों नॉन ड्राफ्ट सीट है। ठीक है, धन्यवाद सर आपका जी, धन्यवाद लज्जराम जी आपका। कौशल कांत जी, देखिए सवाल ये है कि इतना लंबा टाइम आपको गुजरात में सरकार चलाते हुए हो गया, एक एंटी इनकम्बेंसी भी बन जाती है कौशल कांत जी कि भाई लंबा टाइम हो गया, हरियाणा में आपको 10 साल हो गए सरकार चलाते चलाते, तो क्या अब इसका फायदा विपक्ष उठा रहा है, खासकर आम आदमी पार्टी, जिन्होंने कह दिया है कि इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ और झाड़ू चलने वाली है गुजरात में? सचिन जी, अभी तक आम आदमी पार्टी कोई भी ऐसा स्टेट जीत कर नहीं आ पाई है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की पहले से सरकार रही है। जो अभी दोनों दर्शकों ने कहा, देखिए जनता तो जनार्दन है जी, जनता जो आदेशित करेगी वो लोकतंत्र पे राज करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है जी, ठीक। लेकिन अभी तक का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक जो सर्वे हुआ है उसमें विश्व में मोदी जी 75% वोटों के साथ पूरे विश्व के सबसे ज्यादा चहेते नेता हैं, और भारतवर्ष में जहां पर 21%, 24% और 29% के लोगों की विन के साथ जो प्रधानमंत्री बने थे, वही मोदी जी करीब 38% वोटों की विन के साथ आज प्रधानमंत्री हैं। कल क्या होगा ये हम नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है उस पे हमें पूरा भरोसा है। हमें एंटी इनकम्बेंसी की डर नहीं है जी, हमें तो प्रो इनकम्बेंसी का फायदा मिलने वाला है। हम जिस तरह से काम करते आए हैं, अब यही बात करता हूं। आप देखिए गुजरात में, आप लोग जानते हो साबरमती फ्रंट की बात हो रही थी, आज साबरमती कैसी हो गई है। अरविंद केजरीवाल जब आए थे दिल्ली में, वो जमुना को जन्नत बनाने की बात कर रहे थे। आज 7 साल हो गए। जमुना में जब बिहार की महिलाएं छठ पूजा के लिए जाती हैं तो उसमें इतना पोल्यूशन होता है कि उसके घाट में खड़े होकर के गंदे पानी में उन्हें अपनी पूजा करनी पड़ती है। यही वादा लेके तो आए थे। ठीक है विक्रम दवे, एक सवाल ये है कि आप सुरक्षा की बात कर रहे थे, थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि देखिए सुरक्षा देना तो सरकारों का काम है, पुलिस का काम है। तो ये जो सुरक्षा दी गई तो दिल्ली के सीएम को दी गई थी। अगर आप उसे अरविंद केजरीवाल को अलग तौर पर देखें तो एक अलग मान लीजिए, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री को सुरक्षा देना वहां की सरकार का, पुलिस का एक प्रोटोकॉल था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उसको मना कर दिया। अरे और भी तो नेता जाते हैं इधर से उधर, उनके साथ भी सुरक्षा जाती है, चाहे कोई भी बड़ा नेता हो, तो वो तो कहीं सुरक्षा कर्मियों से भिड़ते हुए नजर नहीं आते। तो क्या आपकी लिस्ट में ये भी चीज शामिल है क्या दवे साहब? दो मुद्दे बताते हैं। एक तो मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई थी ब्रेक के पहले, तो मैं ये बता देता हूं कि सुरक्षा देना तंत्र का, पुलिस का, सरकार का, जहां पे भी गए वहां की लोकल सरकार का। जैसे मोदी जी पंजाब गए थे तब उन्होंने चन्नी साहब को बोला था कि आपने मेरी सुरक्षा का ख्याल नहीं रखा और मैं वापिस जा रहा हूं, उन्होंने ये बताया। ठीक है, तो वो लोकल पुलिस का काम है, और जेड सिक्योरिटी है तो वो एसपीजी का भी काम है, जिसका भी काम हो। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि सुरक्षा है वो इंटरएक्शन, क्योंकि ये पब्लिक फिगर है और एक बंदा है जो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है, वो अपनी बात गुजरात में एक लोकतांत्रिक तरीके से, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन जो परमिट करती है उस तरीके से आके अपनी बात करना चाहता है। ठीक है, और वो बात करना चाहता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं होनी चाहिए। ये तो खुशी की बात है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वो इतनी बौखला क्यों गई है, इतनी डर क्यों गई है? ना आप मुझे खत्म करने दीजिए कैलाश जी, मेरी बात खत्म होने दीजिए। मैं इतना ही पूछ रहा हूं कि क्यों ना आप स्कूल्स के बारे में बात करें, गुजरात की जनता को जो स्पर्शती है वो बात करें, जवाब दीजिए। हेल्थ की जो सिचुएशन है उसके बारे में बात करें। केजरीवाल यहाँ आके वही बात कर रहे हैं और कोई बात नहीं कर रहे हैं, ऑटो में बैठकर कर रहे हैं। विक्रम दवे, थोड़ा ऑटो का प्रचार प्रसार भी जनता देख ले, ये भी तो एक मुद्दा था। मैं तो इतना ही पूछ रहा हूँ कि एंटी इनकम्बेंसी प्रो इनकम्बेंसी छोड़ दो। 27 साल में केवल यहाँ पे माफिया पनप रही है गुजरात में। आज की तारीख में मैं सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में बैठा हुआ, मेरे पूरे जिले में जवाब दीजिए।
फ्री एमआरआई सिटी नहीं हो रहा है। विक्रम जी, आपने जो बात कही कि स्टेट को सुरक्षा देनी चाहिए, तो स्टेट की सुरक्षा देने में जो विरोध कर रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी के नेता विरोध कर रहे हैं, जो इलीगल है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। पहले तो ये सुनिए, और जो स्कूल की बात आप कर रहे हैं, अरे सुनिए विक्रम जी, जो आप स्कूल की बात कर रहे हैं, जो आप स्कूल की बात कर रहे हैं, ये डिबेट के समय को गुजरात की जनता के हित में उपयोग करें, ना कि केजरीवाल जी उन्होंने कहा खाना खाया और किसके घर गए, इसको छोड़ दीजिए। आप कह रहे थे, बोलने दीजिए, अब मेरी बात सुनिए। ये नोटिस देख रहे हैं आप, सरकार एक नया खोला की बात, और जो आज का शीर्षक तो गुजरात की राजनीति है, उनकी आप कहीं और ले जा रहे हैं। और इसमें आखिरी लाइन कि जब फंड आएगा तब हम उनकी सही देंगे। एक तो स्कूल खोलते नहीं है, प्राइवेट स्कूल की फोटो न्यूयॉर्क टाइम्स में छपवाने के लिए बोलते हैं। आज अरविंद केजरीवाल गुजरात की है, खोलने का गुजरात के लिए है, आप गुजरात की बात करें। स्कूल में जो सुविधाएं हैं वो सुविधाओं की बात करते हैं। आप इनके 10 स्टेटमेंट उठा के देख लीजिए, हर जगह वो झूठ बोलते हुए नजर आते रहते हैं, हर बार अपनी बात पलटते रहते हैं। कभी एक है, चलिए सुनिए सच्चाई तो सुनिए। कभी कहते हैं कि चलिए कौशल कांत जी, और वो केवल एक ही कारण है कि केजरीवाल जी की डेवलपमेंट की नीति आप ये दूसरे बात कहते हैं कि कॉन्ट्रेक्चुअल। विक्रम दवे, बस फाइनल कमेंट 30 सेकंड्स में मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये पूरा प्लान था क्या? देखिए, चार्टर्ड प्लेन से उतरेंगे, फिर एक ऑटो मंगाया जाएगा, ऑटो की वीडियोग्राफी होगी, दोनों तरफ सुरक्षा चलेगी, अधिकारियों से भिड़ेंगे, उसके घर भी जाएंगे, खाना खाएंगे, तो क्या ये पूरी प्लान की थी? क्योंकि जहां पर आपकी सरकार बन जाती है, नहीं बनती, वहां आप सीएम। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के आदमी हैं और डरे हुए हैं तो आपको प्लान ही लगेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। एक बंदा दिल्ली से आता है, अपनी बात रखने के लिए ऑटो में बैठता है, उसमें भी आपको दिक्कत है। वही समझता हूँ, हमारा टाइम है, वो लोगों के हित में उपयोग होना चाहिए। आप आम आदमी पार्टी के हैं, आपने अरविंद केजरीवाल ने कहा था सुरक्षा नहीं देंगे, अरविंद केजरीवाल ने मकान नहीं देंगे, मकान लेगा, अरविंद केजरीवाल बोलने नहीं देते हैं। ये बहुत बुरी आदत है भाजपा वालों की। कैसे 30 सेकंड में जवाब दे दे हम? चलिए, धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कौशल कांत जी और विक्रम दवे जी, आप दोनों ने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आप दोनों का धन्यवाद। तो सवाल यही है कि गुजरात की सियासत को गरमाने की कोशिश तो खूब कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ऑटो में सफर भी कर रहे हैं, लेकिन इसका कितना असर वहां की जनता पर होगा, ये देखना काफी अहम है। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। और चलिए, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो को बड़ी कामयाबी मिली है। नशीले इंजेक्शन बेचने वाले रैकेट का पर्दाफाश हुआ है, खुलासा हुआ है, बहुत बड़ा खुलासा। करनाल से नारकोटिक्स टीम ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार से जुड़े हुए तार बताए जा रहे हैं। स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को बड़ी कामयाबी। करनाल से बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। बड़े पैमाने पर इंजेक्शन ले जाने की खबरें सामने आ रही थी और लगातार इनकी तलाश भी की जा रही थी कि आखिर नशीले इंजेक्शन कहां बेचे जा रहे हैं। इस रैकेट पर लगातार पुलिस की नजर बनी हुई थी, जिसको लेकर अब 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं,